टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बारे में पेशगोई करने वाली 100 साला बुजुर्ग खातून मांझी की इमरान खान के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात। नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुपर हीरोज तो महज एक ख्याली दास्तान होते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ज़हीन, फतीन और पोशीदा सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनके सामने बैठकर और उनकी बातें सुनकर इंसान हैरान हो जाता है और उनके अक्ल व दानिश के मुजाहरे देखकर इंसान सोचने में गुम हो जाता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं और कहां से आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। ये एक बड़ी काबिल एहतराम बुजुर्ग खातून है जो अपने हल्के में मांझी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग है और लोग उनका बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में उनका एक इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बुजुर्ग खातून मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत रखती हैं और लोग उनके पास इनकी इस खसूसियत की वजह से आते हैं और ये अपने पूरे इलाके में मांझी के नाम से मशहूर और मारूफ है। इनकी 4 बेटे हैं और ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बिल्कुल जवान थी। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग बनती है। मांझी की कुव्वत समात बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ बिनाई बेहद गिर चुकी है। बुढ़ापे के तमाम आसार उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हैं और इसके बावजूद ये लोगों का हाथ देखकर उनका मुस्तकबिल बता देती हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके पास एक एंकर मौजूद है जो उनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। एंकर ने पूछा कि मैं बाहर जाने में कब कामयाब हो सकूंगा। उन्होंने उस जवान को कहा कि तुम बाहर तो चले जाओगे और तुम उस वक्त बाहर जाओगे जब गंदम की कटाई का सीजन होगा। यानी आप अंदाजा करें कि ये बुजुर्ग खातून इस कदर भोली भाली, सादा और मासूम है कि ये आज के दौर में भी पुराने जमाने के लोगों की तरह महीनों का हिसाब मौसमों के लिहाज से रखती है और फसलों के हिसाब से मौसमों को याद रखती है। उन्होंने इस नौजवान एंकर से यह भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाहर न जाओ और यहीं पर रहकर काम करते रहो। तुम्हारी आमदनी काफी अच्छी है, इसलिए अपनों के साथ रहो और बाहर जाने और वहां सेटल होने के मत सोचो। इस एंकर ने मांझी से सवाल किया कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर मांझी का कहना था कि इमरान खान के नारे इस वक्त पूरा मुल्क लगा रहा है, लेकिन वो जेल में बैठा है। एक वक्त आएगा कि वो जेल से बाहर होगा और उस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स उसके नाम का नारा लगाएगा। वो लोगों के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आएगा। ये सुनकर इस एंकर ने अगला सवाल किया कि मांझी आप ये बताएं कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ। मांझी का जवाब बताने से पहले हम आपको बता दें कि मांझी का यह इंटरव्यू हालिया इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस पर मांझी ने यह जवाब दिया कि इसमें इमरान खान नहीं जीतेगा क्योंकि इसकी पर्चियों का मसला बन जाएगा। मांझी को फार्म 45, फार्म 47 और वोट की पर्चियों का हिसाब किताब याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक पर्चियों का कहा और यह भी कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएगा। इस पर मजीद सवाल करने पर मांझी का कहना था कि लोगों को लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है, लेकिन वो तो जेल में बैठा है। अगर वो बुरा होता तो जेल में न जाता, उस पर झूठे इल्जाम न लगते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस महंगाई की असल वजह क्या थी और ये महंगाई किस वजह से हुई। ये नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बहुत कम अरसे तक रहेगा और इसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। फिर पूरे मुल्क के नौजवान सिर्फ इमरान खान का ही नारा लगाएंगे और खान को बड़ी इज्जत मिलेगी। नाज़रीन, जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और सपोर्टर्स किस हद तक मायूस हो गए थे कि ग्राउंड लेवल पर इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान हार जाएं। दूसरी जानब नवाज शरीफ के वोटर्स और सपोर्टर्स इस बात से बेहद खुश हो गए थे और पुरउम्मीद दिखाई देने लगे। इलेक्शंस के नतीजे, जैसा कि आप सबको मालूम होंगे कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बगैर किसी शर्म व हया और लिहाज के खुलेआम धांधली की गई और यूं इमरान खान की सीटों के मामले में फार्म 45 और फार्म 47 का मसला बना। इसके साथ साथ अब तक की खबरों से आप ये भी जान चुके होंगे कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त इक़्तिदार में आने से इनकार कर दिया है और अब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया गया है। अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि यह सूरत हाल किस करवट बैठती है। अलबत्ता ये बात बेहद हैरत अंगेज थी कि मांझी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इमरान खान के लिए पर्चियों का मसला बनेगा और इस बात का एतराफ इस वक्त पूरा मुल्क बल्कि खुद इमरान खान के मुखालफिन भी कर रहे हैं कि इमरान खान की सीट्स को जानबूझकर कम किया गया है।
ताकि कुछ मखसूस तबकात अपनी इज्जत और अना बरकरार रख सके। इसलिए फार्म 45, फार्म 47 का मसला पैदा हो गया और इलेक्शन के बाद जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ, लोगों को मालूम हुआ कि मांझी ने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया था, तो एकदम से मांझी की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मांझी पहले ही अपने इलाके में बेहद मशहूर थी और उनके इलाके के लोगों के बताने से ही कोई न कोई शख्स उन तक पहुंचता था और अपने मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानता था और अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता था। अब पूरे मुल्क से लोग जोग दर जोग मांझी से मिलना चाहते हैं और उनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मांझी की इस पेशगोई की वजह से सियासी कारकुनान भी मांझी से मिलना चाहते हैं और उनसे अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली इस धांधली के बावजूद भी हालात मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में नजर आ रहे हैं और अगर ये मखलूत हुकूमत बन भी जाती है तो इस बात के वाज़ेह इम्कान है कि यह मखलूत हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नून लीग को मुल्की मसाइल और हालिया गैर मनसफाना इलेक्शंस के नताज भुगतने के लिए वफाक में अकेला छोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करेंगे और वफाक में अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले हालात इस मखलूत हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल साबित होंगे। मखलूत हुकूमत शायद ही पूरा साल हुकूमत कर सके। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर मांझी की दूसरी पेशगोई भी पूरी हो जाएगी। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएगा और इसकी तमाम केसेस भी खत्म हो जाएंगे। अब आपको ये भी बताते चलें कि मांझी बेहद सादा दिल और मासूम सी खातून है और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आती हैं। एंकर ने इनसे सवाल किया कि आप अपने पास आने वाले लोगों से जो आपसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछते हैं उनसे क्या लेती हैं। उस पर मांझी का कहना था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, जो जिसका दिल करता है वो मुझे हंसी खुशी दे जाता है। बाकी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं इसी वजह से खुश हूँ कि मेरी दाल रोटी चलती रहती है। ज्यादातर लोग उन्हें 100 या 200 रुपए दे जाते हैं जो ये खुशी कबूल कर लेती हैं। ये सब कहते हुए मांझी ने फिर से इस नौजवान एंकर को ये कहा कि तुम यहीं पे रहो और अपनों की दुआएं लो, बाहर जाने का मत सोचो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये अपने पास बैठने वाले शख्स के हालात के मुताबिक ही बड़ा मुखलसाना मशवरा देने की कोशिश करती हैं और उसे अपने बच्चों की तरह पेश आती हैं। नाज़रीन, मांझी को देखते हुए इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसे सादा दिल और पुराने लोग मौजूद हैं जो इस कदर सादगी और किनायत के साथ शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम सलाहियतें ऐसे ही लोगों को देता है जो आजिज, मिलनसार और इनकसार वाले होते हैं ताकि उनसे मखलूक खुदा को फायदा पहुंच सके। हम दुआ करते हैं कि मांझी की हुई ये तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो और इस मुल्क को ऐसे ही ईमानदार क़यादत मुयस्सर हो जिस तरह से मांझी ने इमरान खान के दुरुस्त और ईमानदार होने का दावा किया है। आमीन सुम आमीन। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।